ना ही मेरा मकसद किसी दल पार्टी का विरोध करना है, और ना ही मैं यह कहने आया हूँ कि आप किस पार्टी को वोट दीजिएगा, किसको नहीं दीजिएगा, आप किस पार्टी में रहिएगा, किस पार्टी में नहीं रहिएगा, आप जहां हैं वहां रहिए, लेकिन आप अपने हक और अधिकार की बात करिए। इस देश में दलित समाज, धोबी, पासवान, चमार, भुइया, मुसहर, डोम समेत जितने दलित समाज हैं, उनकी आबादी इस देश में 18% है और उनको इस देश में 12.5% आरक्षण मिल रहा है। परहिया, कोरवा, धागर, उरांव, मानकी, मुंडा, ये जो आदिवासी जातियां हैं, उनकी आबादी इस देश में 10% है और उनको 7.5% आरक्षण मिल रहा है। कुछ मुस्लिम समाज की जातियां शेख, सैयद, पठान, लेकिन इनको भी 10% आरक्षण मिल रहा है। और हम ओबीसी की जाति, जिसमें आपको तलवार, जायसवाल, कसौधन, कश्यप, अहीर, गड़ेरी, कोयरी, कुर्मी, कहार, नौआ और मुसलमान की भी कुछ जातियां हैं, मोमिन, जुलाहा, चीक, कुनभट, ये सब जो जातियां हैं, उनकी आबादी इस देश में अगर आज जातीय जनगणना करा दी जाए तो 65% है, लेकिन हमको झारखंड में कितना मिल रहा है? 14%, और वो अभी 14 पूरा नहीं मिल रहा है। इसी की लड़ाई हम आप लोग से लड़ने आए हैं और इसी लड़ाई का समर्थन मांगने आपसे आए हैं। और मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो 1931 में पिछड़ी जातियों की जनगणना हुई, उसमें हमारी आबादी 52% थी। और जब देश आजाद हुआ तो देश आजादी के बाद दलित समाज को आरक्षण मिला, आदिवासी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार को भी 10% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन बैकवर्ड समाज का आरक्षण नहीं मिल रहा। 1990 में हम धन्यवाद देना चाहेंगे लालू यादव जी को, प्रणाम करते हैं मुलायम सिंह यादव और कांसी राम को, जो 1990 में मंडल कमीशन की लड़ाई लड़े और इस देश में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिला। और हमको भी आरक्षण तब तक मिलता रहा जब तक कि हम बिहार में थे, और बिहार से जब ही झारखंड अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, या आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हमको 14% आरक्षण मिल रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम बिहार में थे तो हमको 27 मिलता था, बिहार से अलग हुए, झारखंड में मिले, झारखंड में 14 मिलने लगा, लेकिन उस पर भी न कोई विधायक बोला, न कोई नेता बोला, न कोई पार्टी दल के नेता बोला, न हम बोले न आप बोले। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हम जातीय जनगणना की मांग करने आए हैं कि आप जातीय जनगणना करा लो, और जातीय जनगणना करके देखो कि इस पूरे भारत में 3743 जात हम लोग बैकवर्ड परिवार के हैं, और झारखंड में 139 जात पिछड़ी जाति के निवास करते हैं। और यह लड़ाई हम लोग पलामू प्रमंडल से शुरू किए तो गढ़वा, पलामू और लातेहार तीनों जिला मिला के हम लोग 84 जात बैकवर्ड में है, जिसमें 12 मुसलमान के हैं और 72 हिंदू के जाति है। हम लोग सब जब सर्टिफिकेट बनाते हैं तो हम लोग के सर्टिफिकेट में पिछड़ा जाति लिखा जाता है, उसके बाद तब अपना जाति लिखते हैं, चाहे हम कहार हो, चाहे आप सोनार हो, चाहे आप मुसलमान हो। तो हम यह बात कहने आए हैं कि जब 12 जाति मुसलमान की और 72 जाति हिंदू के, हम लोग सब पिछड़ी जाति है, तो हम पिछड़ी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और हम यह मस्जिद मत जाइए, हम यह कहने आए हैं कि आप मंदिर जाइए, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा हो तो हमको नहीं लगता है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। अगर आपका पड़ोसी भूखा हो और आप मस्जिद जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि अल्लाह आपकी इबादत को स्वीकार करेंगे। इसलिए है मेरे हिंदू और मुसलमान समाज के लोगों, आप जाति से ऊपर उठो। इसलिए ऊपर उठने के लिए कह रहा हूँ कि बेच दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। बेच दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा।
नदियां का कुछ नाम रखो, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए और मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। इन फिरका परस्तों से पूछो, जो हम लोगों को जात पात में बांट के रखे हैं, उनसे पूछिए कि क्या सूरज अलग बनाओगे। और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबरो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। हम यह पूछने आया, अगर हम लोग जात पात में बट कर रहेंगे तो यह बात बिगड़ जाएगी। और मंदिर बनना था, बन गया। मस्जिद बनना है, बनेगा। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई अलग है, लेकिन यहाँ हक की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान दोनों जातियों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 जाति मुसलमान और 72 जाति हिंदू, हम लोग सब पिछड़ा है। कैसे लड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करा। यह लड़ाई हम लोगों की है। और आज अगर जातीय जनगणना करा दिया जाए तो हम पिछड़ी जातियों की आबादी इस देश में 65% है। और अगर 100 जज बहाल होगा तो 65 को बैकवर्ड का बेटा बहाल होगा। महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस लड़े और हमको उस जमाने में मीटिंग करने का हैसियत नहीं था। और हम आजादी के सांस ले रहे हैं और अपनी बात संवैधानिक तरीके से मजबूती से रख रहे हैं। एक आजादी की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी और दूसरा भी आजादी हमारे बाप दादा को कुर्सी पर ले उठना पड़ता था। यह बात पुराने लोग जानते थे, उठना पड़ता था कि नहीं उठना पड़ता था। लेकिन उसकी भी लड़ाई हमारे लोगों ने लड़ा। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने लड़ा, कर्पूरी ठाकुर ने लड़ा, जुगल पाल ने लड़ा, कामेश्वर बैठा लोग जैसा लोग बंदूक हाथ में लिया और इस लड़ाई को लड़ा। और हमारा परिवार अब अपना दरवाजा और अपने कुर्सी पर बैठ रहा है। उसमें भी हमारे लोग मारे गए, हमारे लोगों का जान गया। विधायक बनेंगे, गलत लोग सांसद बनेंगे और आपके वोट से बनेंगे, लेकिन आपकी आवाज न विधानसभा में उठाएंगे न लोकसभा में उठाएंगे। यह बात हम कहने आए हैं। और मेरा नौजवान आज 2-3 काम बड़ा तेजी से कर रहा है। बढ़िया बीबी मिल जाए, बढ़िया टीवी मिल जाए, बढ़िया मोबाइल मिल जाए, बढ़िया मोटरसाइकिल मिल जाए, वही में अहीर गणेरी कोयरी कुर्मी और अंसारी और जोलाहा के बेटा, पनिया के बेटा उसी में बेचैन है। और यूट्यूब खोलेगा तो सुनीता कक्कर के गाना सुनेगा, क्या है रे हमारे पियवा दुलारे। अगर यूट्यूब खोल रहे हो तो कर पा, जैसे हम लोग बाइकआउट का आंदोलन शुरू किए हैं उसी तरह पंचित का आंदोलन किया। और औरंगाबाद के कुर्था में जमींदारों ने गोली मारा और जगदेव प्रसाद जब पानी मांगे तो उनके मुंह पर पानी के बदले लोगों ने पेशाब किया। यह बात मैं अपने समाज के लोगों को बताने आया हूँ। इसलिए अहीर गणेरी कुर्मी कोयरी बनिया का बेटा बने, लड़ा जाए ना। और यह लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उपलब्ध करा के आपको गाड़ी भेजेंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में 11 फरवरी